नमस्कार मित्रों। वैधानिक प्रावधानों के तहत आज मैं इसका दूसरा और अंतिम पार्ट ला रहा हूँ कि आईपीसी सूचना अधिकार अधिनियम में कहाँ काम करती है। मित्रों, एक चीज़ का जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं, इसका दुरुपयोग न हो ये आप पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं वो जान में खेल कर और अपना जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। हम लोग भी निकलने में, बैठने में, बातचीत करने में बहुत सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी ढूंढना ईमानदारी और उसमें जो है दिक्कत हो जाती है। तो सब लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। कुछ समाज सेवियों का माइंड दूसरी तरह का होता है जो समाज सेवा का भाव करते रहते हैं। और लास्ट में देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को भी समाज ने साथ नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं ये असुविधाएं होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं, इनको बहुत संभाल के उपयोग कीजिएगा। कोई ऐसा उपयोग या दुरुपयोग न हो जाए कि और भी इन कानूनों पर कहीं प्रतिबंध लग जाए, क्योंकि देखो ब्यूरोक्रेसी और जो नेता हैं ये मिलजुल के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास रेमेडीज हैं, तो इनका सावधानी और सम्यक रूप से उपयोग किया जाए तो ये बहुत कारगर होंगे। और इसी में आज मैं जो कल मैंने आईपीसी की जो धाराएं बताई थी उनकी व्याख्या भी कर लाया हूं, वो भी इसी में मैं आगे ऐड कर दूंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए लाइफ सेविंग का काम करेगा। और जो लोग उनको परेशान करते हैं, भाई जैसे ही हमने सूचना माना उसी समय हम अपराधी हो जाते हैं। भाई अब किसी का भ्रष्टाचार खोलेंगे, किसी की आमदनी पर चोट लगेगी तो कितना उनको नुकसान होगा। और आपने तो ईमानदारी की, लेकिन जो जांच के लिए जो अधिकारी बैठाए जाते हैं वो बेईमानी कर रहा है, वो किसी तरह प्रलोभन में आ जाता है। हम प्रलोभन में नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, क्यों बने हैं, समझ में नहीं आता है। पर आप लोग सावधानी से इसका उपयोग करिएगा और जहां मौका लगे तो फिर किसी को छोड़ना भी नहीं है, पर अपने व्यवहार में, सदाचरण में कभी भी चोट ना आने दीजिएगा। अब एक नंबर पे मैं फिर बात करूंगा कि 30 दिन के भीतर अगर सूचना न मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आईपीसी कहाँ काम आएगी? तो मित्रों, यहाँ पे आईपीसी कोई काम नहीं करेगी। अगर सूचना नहीं मिलती तो आप अपील करेंगे, और अगर किसी के दिमाग में कोई रेमेडी हो, कोई संविधान में नियम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और मैं उसको पढ़ के दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसको समझ लूंगा क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ है ही नहीं। पर अभी तक हम लोगों को कुछ भी इसमें ढूंढे नहीं मिला है, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं हो रहा है। अगर सम्यक रूप से आपके साथ सदव्यवहार ना हो तो फिर आईपीसी लागू हो जाती है। पर यहाँ जब 30 दिन के भीतर कोई सूचना ही नहीं मिलती है तो आप केवल अपील करते हैं, पर अब वो ना करिएगा। अपील के बाद काम चालू हो जाएगा हमारा। जैसे ही हमने अपील किया तो देखिए, अपील में हमारा कागज खर्च होता है, हमारा दिमाग खर्च होता है, हमारा पैसा भी कहीं कहीं इसका लगता है। तो ये जो हम मानसिक रूप से परेशान हुए, तो जब अपील करेंगे तभी तो परेशान होंगे। तो जहां परेशान हुए यहाँ पे हमारे लिए रेमेडी हमको मिलना शुरू हो जाती है। तो जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है FFA, अगर वो सूचना ना दे या अपने 45 दिन में, भाई 45 दिन का समय तो उसको भी देना पड़ेगा, अगर वो 45 डेज में कोई वर्क नहीं करता तो फिर यहाँ पे हमें रेमेडी मिल जाएगी। वो है धारा 217 इसके तहत हम इनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं और ये दंड के भागी होंगे। दंड भी मिलेगा आईपीसी के तहत और जेल भी जा सकते हैं अगर ये हमने सिद्ध कर दिया कि माइंडली रूप से इन्होंने कार्य नहीं किया है। इसकी सारी धाराओं की व्याख्या अब इसी के आगे पार्ट में होगी, अंत तक आप बने रहिएगा। हर की मैंने जो है छोटी छोटी सी व्याख्या दी है, और जिस रेमेडी की आपकी आवश्यकता पड़े उसको गूगल वगैरह में आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर मैं कहता हूँ ईमानदारी से ही इसका हमें उपयोग करना है, क्योंकि हमारे जैसे कितने ही लोग इसमें जान लगाए बैठे हैं। बहुत लोगों का इसमें समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, घर परिवार को भी वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए वो वर्क कर रहे हैं।
इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, बिकते नहीं हैं। एक जो समाज सेवा, कल मैंने एक चर्चा की थी कि उनके विरुद्ध डीएम ने जो जांच बैठाई थी, तो जब उनके घर में छापा मारा गया तो कुछ भी नहीं मिला, बहुत छोटे से घर में रहते थे और उनके ऊपर न जाने कितना भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगा दिया गया था। तो सूचना न देना पड़े इसलिए बड़े बड़े अधिकारी भी आपके विपक्ष में ही रहेंगे। अधिकारियों के पास तमाम बदमाश गुंडे भी रहते हैं, किसी को कुछ भी कह देंगे तो आपके लिए तो वो शेर है। तो थोड़ा सा सावधानी हर कार्यकर्ता को रखना है, और जो इस वीडियो को देखकर समाज सेवा का भाव उसके अंदर आ रहा है तो वो भी ईमानदारी से काम करेगा। तो धारा 217 यहाँ पे लागू हो जाएगी और उसको आप पढ़ लीजिएगा और आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो इसमें कार्यवाही हो जाएगी। दूसरा, PIO जो हमारा प्रथम सूचना अधिकारी है, जिसके पास हम सूचना भेजते हैं, वो FFA के आदेश को न मानने के कारण, अगर मान लीजिए उसने आदेश दिया तो अक्षरशः पालन करने के लिए लोक सेवक इसके लिए बाध्य है। पर अगर उसका उच्च अधिकारी इनको कोई अक्षरशः आदेश देता है और उस अक्षर के एक एक अक्षर को ध्यान नहीं दिया, माना नहीं, तो दूसरी धारा नोट कर लीजिए, IPC 188 यहाँ पे लागू हो जाती है और इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मित्रों, एक समस्या और आ रही है। हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी है, जज्बा है और वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, देश को भी इससे निजात दिलाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने प्रश्नों की एक लड़ी बनाई है कि जब राशन कार्ड न बने तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनमें से जो प्रश्न उचित हों, ईमानदारी से हों, सच्चे हों, वो प्रश्नों को वो ले लेंगे। तो आगे वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो जो है प्रश्नों के ऊपर होगा। तो जो वीडियो ये देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो ही वीडियो आए तो आपको मिल जाए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। अब देखिए, ये जो नियम हमने बनाए हैं इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत ध्यान से सुने और देखें। 166 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी दूसरे को चोट पहुंचाना या उसको हिट करता है, अपमानित करता है, तो 166 के तहत उसके खिलाफ IPC में सजा का प्रावधान है। और इसी तरह 166A के तहत कोई लोक सेवक कानून के किसी आदेश को जानबूझकर पालन नहीं करता है तो उसे कठोर सजा हो सकती है। कोई अन्वेषण में गड़बड़ी करता है तो उसे गड़बड़ी के तहत सजा हो सकती है। और 167 के तहत कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसी दस्तावेज को जानबूझकर गलत तरीके से तैयार करता है तो उसे भी 3 साल तक की सजा है, जेल हो सकती है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इस धारा के तहत कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, आदेश को संशोधित करता है और दोषी पाया जाता है तो उसको भी सजा हो सकती है। अब देखिए 168 को देखिए कि यदि कोई लोक सेवक होते हुए कोई और अन्य व्यापार वगैरह करता है, माने कहीं से वो संलग्न माना जाता है, तो वो भी सजा का भागी है। हाँ, एक और वो है कि अब धारा 420 के बजाय भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 318 का इस्तेमाल किया जाएगा। उस वीडियो में मैंने 420 बोला है, उसको 318 माना जाएगा। IPC की 52 धारा जो है, इसे भी समझना है कि कोई बात को सम्यक सतर्क तरीके से ध्यान और विश्वास के बिना किया जाए तो सद्भावना पूर्वक नहीं कहा जाएगा। अर्थात सद्भावना पूर्वक व्यवहार करना जरूरी है। अगर नहीं करता है तो 52 के तहत दोषी हो जाएगा। 188 के अनुसार पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी के आदेश को मानना अनिवार्य है। इसके तहत नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्हें आदेश मानने के लिए बाध्य हैं। और 200 IPC की धारा 217 के अनुसार अगर कोई लोक सेवक किसी को सजा से बचाने के मकसद से निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें मैंने जो है पूरा प्रयत्न किया कि हर जो सेक्शन मैंने बताए हैं वो क्या हैं और कैसे उनका वर्क हो सकता है, क्या क्या काम करते हैं।
और समझाने की भी कोशिश की है। मैंने पढ़ा नहीं है, आपको समझाने की कोशिश की है। आप डिटो इसको और ज़्यादा जानकारी जहाँ पे जिस रेमेडी का आप इस्तेमाल करना चाहते हो, 8-10 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो एक एक रेमेडी को अच्छी तरह से और आप पढ़ लीजिएगा। और उसको यहाँ पे धारा 21 में जो सद्व्यवहार आपके साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इसको आधार आपको जरूर बनाना है। जैसे मैंने कल कहा था कि यदि बृहत मात्रा में लोकहित में कोई कार्य है, ये आप सिद्ध कर देंगे तो जिन चीजों की सूचना नहीं मिलनी चाहिए वो भी सूचना आपको मिल जाएगी। पर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो देश का पैसा है, जो इनकम टैक्स आदि हम दे रहे हैं, वो तो सुई खरीदने वाले को भी देना पड़ता है। उस पैसे से उसका दुरुपयोग ना होने पाए, यहाँ तक है कि 1 पैसे का दुरुपयोग ना होने पाए, उसके लिए चाहे 100 रुपए खर्च कर दिए जाए। हम 10 रुपए देते हैं और वहां से जब रजिस्ट्री आती है तो 25-25 रुपए की आती है। कई बार तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि 25 रुपए की रजिस्ट्री करके सूचना अधिकारी हमसे ये कहता है कि आपको 4 फोटोकॉपी के 8 रुपए भेजना है। तो 8 रुपए हम उसको भेजते हैं और उसके लिए 25 की रजिस्ट्री गवर्नमेंट की होती है। ये बर्दाश्त है, पर 1 पैसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अंत तक रहे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली बार मैं प्रश्नों की लड़ी लेके आऊँगा कि हर विभाग में जो प्रश्न होंगे वो ये प्रश्न लगभग कॉमन जो प्रश्न होंगे वो कर देंगे, और जो कुछ आपके समझ में आए उसको आप जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।